हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम IIT जैम 2022। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो सीक्वेंस दी गई हैं, सीक्वेंस xn एंड yn, एंड हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन दी गई है x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 1/2, एंड एक रिलेशन है xn प्लस 1 एंड yn प्लस 1 का, जो कि एक्चुअली में अर्थमेटिक मीन है xn एंड yn का, एंड यहाँ पे yn प्लस 1 जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है xn yn का। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा xn yn में कौन सा कन्वर्जेंट है, कौन सी डाइवर्जेंट है, कौन सा कन्वर्जेंट नहीं है, और यहाँ पे लिमिट भी ऑप्शन में है कि इसकी लिमिट ग्रेटर देन होगी, इक्वल टू होगी, क्या होगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक ऑब्जर्व करें कि yn जो है, y1 जो है वो लेस देन x1 एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड अगेन हम सभी जानते हैं कि अगर टू डिस्टिंक्ट नंबर हो तो उसका am जो होता है वो ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के होता है, अगर हमारा नंबर डिस्टिंक्ट हो तो। ठीक है, अगर नंबर इक्वल ही है, 1 1 है, तो अर्थमेटिक मीन भी 1 होगा एंड ज्योमेट्रिक मीन भी 1 होगा। बट अगर डिस्टिंक्ट है देन हमारा am इज ग्रेटर देन gm हो जाता है। तो यहाँ पे देखें हम, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0 इज लेस देन y1 is less than y2 is less than x2 x1। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि एक्चुअली में x2 is nothing but arithmetic mean of x1 and y1, and y2 जो है वो geometric mean है x1 and y1 का। नंबर सेम है x1 and y1, ये एक geometric mean है, ये arithmetic mean है। दैट मीन्स ये नंबर क्या होगा, इन बिटवीन x1 एंड y1 के होगा, इन बिटवीन x1 एंड y1 के होगा, और किस ऑर्डर में होगा, y2 इज लेस देन x2 होगा। क्यों? क्योंकि ये अर्थमेटिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है। ओके, सिमिलरली अगर हम 3 की बात करें तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा, y1 इज लेस देन y2 इज लेस देन y3 इज लेस देन x3 इज लेस देन x2 इज लेस देन x1। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा सीक्वेंस। सिमिलरली अगर हम कंटिन्यू करते रहे तो हमारे पास जो n वाली सीक्वेंस बनेगी वो 0 इज लेस देन y1 इज लेस देन y2 इज लेस देन सम yn, देन xn, x2, x1, इस टाइप की सीक्वेंस बनेगी। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो y1 जो है, yn वाली सीक्वेंस जो है, ये इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इनफैक्ट, और क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड किससे है, 0 से x1 से। इनफैक्ट कोई भी xn का कोई भी एलिमेंट ले लेंगे तो उससे क्या है, बाउंडेड है। तो yn वाली सीक्वेंस, yn इज बाउंडेड बाय 0 एंड x1, yn इज बाउंडेड अगेन बाय 0 एंड x2, कोई भी ले लेंगे। इनफैक्ट yn में y1 भी ले लें और यहाँ पे x1 ले लें तो उससे बाउंडेड है। तो ये मोनोटोनिक है, बाउंडेड है, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम कि ये एक्चुअली में कन्वर्जेंट है। yn जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। सिमिलरली यहाँ पे x जो है, xn वाली सीक्वेंस जो है, ये क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग मीन्स अगेन मोनोटोनिक हुआ। मोनोटोनिक कब बोलते हैं, जब वो आइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो यहाँ डिक्रीजिंग है, दैट मीन्स ये मोनोटोन सीक्वेंस है। एंड मोनोटोन सीक्वेंस है, बाउंडेड भी है, कहाँ से, x1 से 0 से, या x1 से y1 के बीच में है, तो दोनों से बाउंड हो रहा है। तो यहाँ पे xn भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। तो xn एंड yn जो हो गया वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में एक सीक्वेंस को नॉट कन्वर्जेंट बताया है। नेक्स्ट आते हैं, दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ऑप्शन सी या डी में से कोई एक ट्रू होगा। बट लिमिट में क्या रिलेशन होगा, xn इज ग्रेटर देन yn होगा लिमिट के, या लिमिट ऑफ xn इज इक्वल टू लिमिट ऑफ yn होगा। तो यहाँ पे अगर इसको ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा देखेंगे, तो अगर हम xn माइनस yn की लिमिट को हम अगर प्रूव कर दें कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो हम सी वाला हमारा ट्रू हो जाता है। अगर ये इक्वल टू 0 हो गया
तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। तो दैट मीन्स हमें ये दिखाना है कि ये लिमिट ग्रेटर देन जीरो है एक्चुअली में या इक्वल टू जीरो, सिर्फ इतना ऐसा दिखाना है। तो आते हैं इसमें कैसे शो करना है इसको, एक्स एन माइनस वाई एन की लिमिट कितनी होगी ये कैसे शो करना है हमें। तो हम ये देखेंगे कि x2 जो है यहाँ पे x2 माइनस y2 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। इनफैक्ट हम ऐसे देख लें, x1 एंड y1 डेफिनेट वैल्यू गिवन है हमारे पास, x1 माइनस y1 एंड डिवाइड बाई 2 कर लें एंड हम ये देखें कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, x1 माइनस y1 डिवाइड बाई 2 माइनस x2 की जगह पे x1 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे x1 y1 हो जाता है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास x1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस y1 होगा और यहां से क्या आ गया x1 y1। अब ये देखेंगे कि y1 एंड x1 में y1 लेस है, अगर y1 लेस हुआ x1 ग्रेटर हुआ y1 से तो इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन y1 होगी, क्योंकि y1 से ज्यादा है तो इसकी रूट की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन y1 होगी। अगर ये ग्रेटर देन y1 है तो इससे अगर y1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि x2 माइनस y2 जो है वो लेस देन x1 माइनस y1 डिवाइडेड बाई 2 के है। ओके, अगर हम बेसिकली हम यहाँ पे सैंडविच थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो एक तरह से सैंडविच थ्योरम लगा सकते हैं। तो देखेंगे कि क्या ये एक्स एन जो है माइनस वाई एन जो है वो लेस देन x1 माइनस y1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n के हो रहा है, इसकी लेस देन हो रहा है। तो ये देखेंगे, तो सपोज कर लेते हैं ये ट्रू है, बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस सपोज दिस इज ट्रू। ओके, देखते हैं कि xn प्लस 1 माइनस yn प्लस 1 जो है वो किसके इक्वल होगा। अगर हम ये देखें कि x1 माइनस में प्रूफ करना है एक्चुअली दिस इज लेस देन x1 माइनस y1 डिवाइड बाई 2 टू द पावर n प्लस 1, तो हम ये पुट कर देते हैं 2 टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया कि हमारे पास आ गया लिमिट x1 प्लस xn प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, xn प्लस yn डिवाइड बाई 2 माइनस yn प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ xn yn x1 माइनस y1 डिवाइड बाई 2 टू द पावर n कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसको हम बाहर 1/2 कर सकते हैं। आप देखेंगे xn प्लस yn डिवाइड बाई 2 माइनस रूट ऑफ xn yn है, इसको क्या लिख सकते हैं, xn माइनस yn 2 टू द पावर n जो है वो एक्चुअली ग्रेटर देन xn माइनस yn के है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली ग्रेटर देन अब कर दूंगा, यहाँ पे 1/2 लगा हुआ है पहले से एंड xn माइनस yn हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा xn कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा yn माइनस रूट ऑफ xn yn। अब ये ग्रेटर देन yn है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन है एंड ग्रेटर देन yn है, सेम मेथड से फॉलो हो रहा है ये। तो यहाँ पे ये लेस देन 0 हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो गया xn प्लस 1 माइनस yn प्लस 1 हो गया लेस देन, इसको इस साइड ले जाते हैं x1 माइनस y1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n प्लस 1 एंड ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बाय सैंडविच थ्योरम ये सीक्वेंस है, एक कांस्टेंट सीक्वेंस है जो जिसकी लिमिट 0 है। यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये हमारा फिक्स्ड नंबर है, तो 2 टू द पावर n प्लस 1 क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, ओवरऑल 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हमारे पास मिल जाएगा, लिमिट ऑफ xn प्लस 1 जो है, लिमिट ऑफ xn प्लस 1 या xn बोले तो yn जो हो जाएगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा और
वहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, लिमिट ऑफ xn इक्वल टू लिमिट ऑफ yn। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि सैंडविच थ्योरम लगाया एंड इंडक्शन हाइपोथेसिस लिया। क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे शो करना है xn माइनस yn की लिमिट क्या होगी, ये ग्रेटर देन 0 होगी या लेस इक्वल टू 0 होगी, हमारे पास क्या होगा। तो हमने क्या किया कि सिंपली कुछ हमें सैंडविच थ्योरम अप्लाई करना है, तो हमें x1 एंड y1 की वैल्यू मालूम है, तो हम इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे, देखेंगे कि x2 एंड y2 का इसमें क्या रिलेशन है xn एंड y1 में। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो देखा कि x2 माइनस y2 जो है वो लेस देन है x1 माइनस y1 डिवाइडेड बाई 2 के। ठीक है, अगर हम ये इंडक्शन हाइपोथेसिस से मान लें कि ये xn एंड yn जो है ये लेस देन x1 माइनस y1 डिवाइड बाई 2 टू द पावर n है, तो हम देखेंगे कि ये n+1 के लिए भी होल्ड कर रहा है। अगर ये इसके लिए भी होल्ड कर रहा है दैट मीन्स ये क्या हो गया, ट्रू हो गया बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस। ओके, एंड देन अगेन हम यहाँ पे सैंडविच थ्योरम को अप्लाई कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट आ जाएगा xn माइनस yn इज इक्वल टू 0। ओके,